नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं इसके बारे में देख लिया है। दोस्तों, आज हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं तथा उनका उद्गम क्षेत्र तथा सहायक नदियां, यानी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आज। तो एक मैप बना लीजिए प्रायद्वीप का। तो एक पूर्वी तरफ जो बंगाल की खाड़ी है इसमें जो नदियां गिरती हैं इस पे देखते हैं। तो है अगर देखा जाए तो ये स्वर्ण नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मणी नदी, बैतरणी नदी तथा महानदी। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, महानदी उड़ीसा की है, मुख्य नदी है। तो स्वर्ण रेखा पे चर्चा करते हैं। जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका उद्गम झारखंड के ये रांची का पठार है, यहीं से ही झारखंड के रांची के पास पठार से इसका उद्गम क्षेत्र है। यहाँ एक पड़ता है नगड़ी गांव बिस्का के पास, यहीं से इस स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। यह पश्चिम बंगाल होते ही उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। हुंडरू एक जलप्रपात है, वह स्वर्ण रेखा पर ही स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर यही स्थित है। इसके बाद देखते हैं ब्राह्मणी नदी। जो ब्राह्मणी नदी है इसका उद्गम शेख यानी झारखंड के शेख के साउथ कोयल से होता है। साउथ कोयल यानी दक्षिण कोयल से होता है। तो झारखंड में पड़ता है एक शेख साउथ कोयल, वहीं से इसका उद्गम क्षेत्र होता है। यह राउरकेला एक स्थान है, यहाँ से मिल करके आगे बढ़ते हुए यह उड़ीसा से ही यह आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो यह ब्राह्मणी नदी है। इसके बाद देखते हैं बैतरणी नदी। जो बैतरणी नदी है यदि इस पर चर्चा करें तो कोइझर क्षेत्र है, उड़ीसा का एक कोइझर क्षेत्र है। तो उड़ीसा के कोइझर क्षेत्र से यह बैतरणी नदी निकलती है तथा बंगाल के खाड़ी में यह जाकर गिरती है। ये भी कुछ दूरी झारखंड में इसकी भी कुछ दूरी झारखंड में बहती है। झारखंड से होते हुए या उड़ीसा होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद है महानदी। महानदी मैकाल की पहाड़ियों से यह निकलती है और यह पारादीप यानी उड़ीसा के बाद महानदी या बंगाल खाड़ी में गिर जाती है और महानदी का यह डेल्टा बनाती है। तो कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो महानदी की जो दाहिनी और बाएं तरफ से मिलती हैं, उसको देखते हैं। एक नदी है शिवनाथ नदी, यह महानदी की सहायक नदी है जो बाएं तरफ से आकर के मिलती है। एक नदी है हंसदेव नदी, यह भाई इसकी सहायक नदी है। एक है मंड नदी, एक है ईब नदी। ये दोनों नदियां भी सभी महानदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद ईब नदी के बाद एक बांध बना है जिसे कहते हैं हीराकुंड बांध। यह सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा में ही स्थित है। तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह महानदी पर स्थित है। इसके बाद एक कटक का निर्माण हुआ है। यहाँ कटक क्षेत्र है, कटक उड़ीसा का एक कटक क्षेत्र है। इसके बाद आगे बढ़ता हुआ यह प्रायद्वीप के बगल से ही होती हुई नदी है महानदी डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कुछ नदियां हैं जो दाहिने तरफ से मिलती है। एक है जोंक नदी, जिसे सिंहापा नदी भी कहते हैं। जोंक नदी यानी सिंहापा नदी, यह भी महानदी की सहायक नदी है। एक है ओंग नदी, एक है तवा नदी, ये भी महानदी की ही सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। लगभग यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है तथा अपवा क्षेत्र में सहायक नदी को मिलाने पर, यदि अपवा क्षेत्र में सहायक नदी को मिला दिया जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा तीनों जगह यह बहती है। इसमें झारखंड भी शामिल हो जाएगा यदि अफवाह में देखा जाए सभी नदियों को मिलाकर। तो थी महानदी थी। इसके बाद देखते हैं गोदावरी नदी। महानदी के पास बाद एक गोदावरी नदी है जो अभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गोदावरी नदी मिलती है।
तो ये जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लमसम 1465 किलोमीटर यह लंबी है लगभग गोदावरी नदी। इसे दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा आदि के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा आदि के नाम से इसको जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र महाराष्ट्र के नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर है, वहीं से इस नदी का उद्गम हुआ गोदावरी नदी का। यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गोदावरी नदी मिल जाती है। यदि इसका अपवाद क्षेत्र देखें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, सहायक नदियां यहाँ से आती हैं। ये सबों को मिला करके यह आगे बढ़ करके यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यदि इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये त्र्यंबकेश्वर स्थान है महाराष्ट्र में, यहीं से निकलती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है एनम के पास ही। एक यहाँ राजमुंदरी है जो चापाकार डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी चापाकार डेल्टा बनाती है। तो जो गोदावरी नदी है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो बाएं तरफ से और दाहिने तरफ से मिलती हैं। तो बाहिने तरफ से अगर बाएं तरफ से देखें तो एक नदी है पूर्णा नदी, यह भी आकर के मिलती है गोदावरी में। एक नदी है वर्धा नदी। वर्धा नदी में एक पेन गंगा मिलती है, एक बेन गंगा मिलती है, एक प्राणहिता गंगा, प्राणहिता नदी। तीनों नदियां मिल करके वर्धा मुख्य नदी होकर के या जा करके इस गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके बाद यही तेलंगाना क्षेत्र में इसी नदी पर कालेश्वर परियोजना स्थित है, जो तेलंगाना में से कालेश्वर परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद एक इंद्रावती नदी, एक सबरी नदी, ये भी दोनों नदियाँ आकर के यहीं इस नदी में मिलती हैं। दाहिने तरफ से नदियाँ देख लीजिए दो तीन, एक प्रवरा नदी है, एक भूला नदी है, एक मंजरा नदी है। ये तीनों भूला, प्रवरा, मंजरा सभी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो कुछ नदियाँ और बाकी हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कृष्णा नदी और पेन्नेरू नदी और पलार नदी, ये भी नदियाँ कुछ हैं, इस पे बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर से, वो जो पश्चिमी घाट है महाबलेश्वर से यह निकलती है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और विजयवाड़ा होते हुए मछलीपट्टनम होते हुए कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक भीमा नदी, जिसके बगल लिखा है पठार, वैसे भीमा नदी निकलती है। ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी। तो यह महाबलेश्वर से निकलती है, आंध्र प्रदेश के तट पर यह जाकर डेल्टा बनाती है और प्रायद्वीपीय भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कृष्णा नदी है, गोदावरी के बाद कृष्णा नदी है। तो यदि इसका देखा जाए उद्गम क्षेत्र यहाँ से कृष्णा नदी का, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और यह जाकर आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश खाड़ी में गिर जाती है। तो दाहिने तरफ से बाएं तरफ से जो नदियाँ इससे मिलती है करके इसमें देखते हैं कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ क्या हैं। तो बाएं तरफ से जो नदियाँ मिलती है उसका नाम है सीना नदी। सीना नदी नहीं, सीना नदी नहीं, भीमा नदी। एक भीमा नदी है जो बाएं तरफ से मिलती है कृष्णा नदी में। तो भीमा नदी की दो सहायक नदियां हैं, नीरा और सीना। नीरा और सीना दो नदियां भीमा की सहायक हैं और भीमा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। एक मूसी नदी है, यह भी बाएं तरफ से आकर के मिलती है। इसके बाद मुन्नेरू नदी एक है जो आकर के इस कृष्णा नदी में मिल जाती है बाएं तरफ से। इसके बाद देखते हैं दाहिने तरफ से जो नदियाँ मिलती हैं, तो एक नदी है कोयना नदी या और शिवसागर जलाशय। इस कोयना नदी पर एक जो शिवसागर जलाशय भी स्थित है। कोयना नदी पर अगर पूछ लीजिए क्वेश्चन दोस्तों कि शिवसागर जलाशय कहाँ स्थित है, तो कोयना नदी पर ही स्थित है। तो कोयना नदी एक दाहिने तरफ से मिलती है। उसके बाद एक वरणी नदी है, वरणी नदी भी आकर के या दाहिने तरफ से मिलती है।
इसके बाद पंचगंगा, दूधगंगा। पंचगंगा जैसे कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती, सरस्वती, इन पांचों को मिला करके ही पंचगंगा का निर्माण हुआ है। इसके बाद दूधगंगा, ये सभी नदियां भी दाहिने तरफ से आकर के मिलती हैं। इसके बाद कर्नाटक में दो नदियां हैं, घाटप्रभा और मालप्रभा। ये दोनों नदियां भी दाहिने तरफ से कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद एक है तुंग और भद्रा, दोनों को अलग अलग नाम है। तुंग नदी, भद्रा नदी, दोनों को मिलाने से एक तुंग और भद्रा नदी का निर्माण हुआ है। यह हागरी नदी एक है, जिसे बेतवदी नदी कहते हैं। हंगरी नदी, इसमें तुंगभद्रा नदी आकर मिल जाती है और यह हंगरी नदी जा करके कृष्णा नदी में मिल जाती है और आंध्र प्रदेश में जा करके आंध्र प्रदेश की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं पेन्नूर नदी। जो पेन्नूर नदी है यह कर्नाटक के एक नंदी पहाड़ी है, कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से निकलती है और यह नेल्लोर में आंध्र प्रदेश की खाड़ी के पास यह गिर जाती है। इसमें कुंदेरू और संगीलेरू दो नदियां हैं जो दाहिने तरफ से मिलती हैं इस पेन्नूर नदी में, यानी पेन्नार नदी में, पेन्ना नदी में। इसके बाद दाहिने तरफ से दो नदियां मिलती हैं, चित्रावती और पापागनी तथा कुडप्पा एक क्षेत्र है, जो कुडप्पा है ना यहीं स्थित है। इसके बाद यह है नेल्लोर, ये भी यहीं स्थित है कर्नाटक का। कर्नाटक की कुडप्पा क्षेत्र है जहाँ से लोहा सोना कोयला निकाला जाता है, और है नेल्लोर नदी जहाँ से लोहा सोना आदि खनन किया जाता है। इसके बाद है पलार नदी। पलार नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के कोलार कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो इसी के मध्य से यह निकलती है और तमिलनाडु होती हुई तमिलनाडु की खाड़ी पड़ती है बंगाल खाड़ी में, उसी में यह जा कर के मिल जाती है दोस्तों। ये थी पलार नदी। अब इसके बाद देखते हैं कावेरी नदी, और कुछ नदियाँ हैं जिसके देख लेते हैं। कावेरी नदी, बंगई नदी, ताम्रपर्णी नदी आदि नदियाँ भी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम देखा जाए तो यह कर्नाटक में है, क्योंकि कर्नाटक के एक ब्रह्मगिरी है, यानी कावेती ताल से, यह कावेती ताल ब्रह्मगिरी के कावेती ताल से यह कावेरी नदी निकलती है। तथा यह कावेरी सदा नीरा नदी है, क्योंकि यह दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। जैसे दक्षिण पश्चिम से कोल्लानी बांध है और एक ग्रेट एनीकर बांध है, इन दोनों के माध्यम से ही यहाँ वर्षा का जल इसी में जाकर को रुकता है। इसके बाद जो कोल्लानी बांध है लमसम या 100 से, जो कोल्लानी बांध है या 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच में इस कोल्लानी बांध का निर्माण हुआ है, जो ग्रेट एनीकर बांध है। तथा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी नदी। यह 3 बार 2 धाराओं में बहती है और 3 द्वीप बनाती है, 3 द्वीप यह बनाती है। एक है 3 धाराओं में बहती है और 3 द्वीप भी बनाती है यह कावेरी नदी। एक है जो श्रृंगपट्टनम कर्नाटक में, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, यह 3 द्वीप का निर्माण करती है। तो 3 धाराओं में बहती है कावेरी नदी। जैसे तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं बंगई नदी, तब ताम्रपर्णी नदी। एक है तो जो 3 द्वीप बना, इसको द्वीप पे भी चर्चा पहले कर लेते हैं, उधर नहीं जाएंगे पहले। तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी इस कावेरी नदी पर ही स्थित है। इसके बाद ब्रह्मगिरी कावेरी ताल कर्नाटक में है, यहाँ से निकलती है कावेरी नदी, आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें बाएं तरफ से इसकी सहायक नदियां हैं, हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कवती। हेरंगी, हेमावती, सिमसा और अर्कवती यह बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं जो कावेरी नदी में मिल जाती हैं, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में जाकर के सभी गिर जाती हैं। दाहिने तरफ से नदियां मिलती हैं, लक्ष्मण तीर्थ नदी एक है, काबिनी नदी, सुवर्णविली, हावानी नदी,
मोचार नदी, नोयल नदी तथा अमरावती नदी, ये सभी नदियाँ भी कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद देखते हैं वैगई नदी। यह वर्षा नद मदुरई के पास, यह तमिलनाडु से निकलती है, जो मदुरई में स्थित है एक मीनाक्षी मंदिर, उसके पास से यह गुजरती है तथा यह पाक की खाड़ी में जाकर के यह वैगई नदी गिर जाती है। इसके बाद देखते ताम्रपर्णी नदी। यह अगस्तमलाई से निकलती है। अगस्तमलाई एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है तथा यह जा करके मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, ताम्रपर्णी नदी अगस्तमलाई से निकलती है और अगस्तमलाई पहाड़ी निकल करके, अगस्तमलाई एक पहाड़ी है, वहीं से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। तो दोस्तों ये थी नदियाँ। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको खनिज संसाधन। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।